हेलो स्टूडेंट, प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैंने पॉइंटर से रिलेटेड दो क्वेश्चंस और सॉल्व करने का सोचा। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके एग्जैक्टली पॉइंटर की थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अगेन यू विल पॉज डाउन द वीडियो, देन यू विल सॉल्व दीज टू क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। क्योंकि एग्जैक्टली होता है कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हैं तो उसकी खुशी और ही होती है ना। तो ध्यान से देखो, यह आपका सिंपल एरे है। तो सबसे पहले क्या होगा, एरे के लिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। नॉर्मल एरे है, इसको ए साइज है इसका 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 आ गया यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम। अगर इसका बेस एड्रेस 100 सब किस साइज के, इंटीजर टाइप के, तो ये कितना होगा 102, ये कितना होगा 104, ये कितना होगा 106, ये कितना होगा 108। एम आई राइट। एक यहाँ पर ये कैसा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करता है, हमेशा क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। तो ध्यान से सुनो, एक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ड्रॉ कर लिया, ध्यान से देखो। उसके लिए मेमोरी ड्रॉ कर ली पी, दिस इज नथिंग अ पॉइंटर वेरिएबल। इसका साइज मैंने मान लिया 1000, ठीक है। ये क्या स्टोर करता है, एड्रेस। अब ध्यान से सुनो, ए क्या है, एरे नेम। ए क्या है, एरे नेम। मैंने आपको जब एरे पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको याद रखना कि एरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस। क्या, बेस एड्रेस। इतनी बात ध्यान रखोगे तो बेस एड्रेस का मतलब, ये जो एरे है इसका बेस एड्रेस, जो पहला एड्रेस होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। 100 यहाँ आ गया, एम राइट, ठीक है। एक एक्सप्रेशन इन्होंने ऐसे ही लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है, मुझे भी ये चीज़ आप लोगों को सोचना है। कभी कभी ध्यान से सुनना, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पेपर में कुछ अननेसेसरी लाइन भी इंक्लूड कर दिया थी। जैसे ध्यान से देखना, अगर इस लाइन को आप लोग समझोगे तो राइट टू लेफ्ट चलोगे और क्या करोगे, पी देखोगे कि पी एग्जैक्टली क्या है, 100 है। 100 पे वैल्यू क्या है, 1। 1 को इंक्रीमेंट करके आपको कितना कर देना है, 2 कर देना है। ये बात समझ में आ रही। प्लस प्लस क्या करता है, प्री इंक्रीमेंट 2 कर देगा, ठीक। अगली लाइन लिखी है p प्लस इक्वल टू, इस लाइन को आप क्या लिख सकते हो, अगर ध्यान से देखो तो इस लाइन को आप ये लिख सकते हो, इस लाइन को p प्लस इक्वल टू 2 को आप लोग, ये जब मैंने बताया था p इक्वल टू p प्लस 2 होता है, हाँ जी। तो एक बात बताओ, p इक्वल टू p प्लस 2 करोगे तो p में p क्या है, 100 एग्जैक्टली एड्रेस है 2। तो अभी मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में, अगर आप लेक्चर में जाके देखोगे तो 2 का मतलब क्या होगा, हर एलिमेंट का साइज। तो ये हो जाएगा 100 प्लस हर एलिमेंट का 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 104। तो ध्यान से सुनना, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो P में क्या रिप्लेस हो जाएगा, P में क्या पहुंच जाएगा 104। भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी एड्रेस में कोई न्यूमेरिक वैल्यू आप एड्रेस करते हो तो वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं, उन वैल्यूज़ का साइज ऐड होता है। हमेशा ध्यान देना, एड्रेस में साइज ऐड होता है। तो 2 में दोनों का साइज 2 बाई पे एज्यूम करा गया तो उसका 4 होगा। और सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, डिवाइड कर देते हो उसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के साइज से। ये अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर, प्लीज़ जाके देख के आओ तो ये लाइफ इजी हो जाएगी। अब इन्होंने प्रिंट क्या करा है कि वैल्यू एट पी। तो ध्यान से, पी क्या है, अब पी अपडेटेड हो चुका है। पी क्या हो गया 104। 104 पे वैल्यू क्या है, 104 पे वैल्यू क्या है 3। तो इसका आउटपुट आ गया आपका 3। ये बात समझ में आ रही है। होपफुली सो मेनी पॉइंट्स विल कवर इन दीज 4 और 5 प्रॉब्लम्स। इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि कभी भी पॉइंटर्स में प्रॉब्लम ना आए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, एरे सिंपल, हाँ जी। तो एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 9 8 6 3 5। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर ये इंटीजर टाइप का है तो उसका अगर बेस एड्रेस 103 102 104 106 108 110 और 1112। एनी प्रॉब्लम, ठीक। एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये क्या है आपका p। तो मैंने एक यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल ड्रॉ किया p, ठीक है, हाँ जी। तो p में मैं क्या स्टोर कर, p ऑलवेज स्टोर्स एड्रेस, ये चीज़ तो आपको पता ही है। तो a इज वॉट, एरे नेम। एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस। तो एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर नहीं चलेगा, p इक्वल टू a प्लस 1 का क्या मतलब होगा। a क्या है, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या है 100। 100 प्लस 1, अगर कोई वैल्यू ऐड करते हो तो उस वैल्यू का साइज ऐड होता है। तो इस वैल्यू का साइज कितना है 2। 100 प्लस 2 मतलब 102। ये बात समझ में आ रही है।
तो P के अंदर अपना क्या स्टोर करेगा 102। हाँ जी, एक और पॉइंटर वेरिएबल ले रखा जिसका नाम है Q, जिसका नाम क्या है Q। तो मैंने एक और ले लिया Q। मान लो इसका एड्रेस है आपका 1000 और इसका एड्रेस है 2000, ठीक है। Q में क्या स्टोर कर रहा है, Q में ऐड कर रहा है, Q में स्टोर कर रहा है A+6। ए क्या है, एरे नेम रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस 100+6। तो हर एलिमेंट का साइज कितना है 6, हर एलिमेंट का साइज 2, तो 6 2 जा 12, तो 100 + 12 कितना हो जाएगा 112। तो यहाँ क्या आ जाएगा 112 क्यू में, क्योंकि क्यू में स्टोर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब ये प्रिंट कराने को कह रहा है Q - P, तो Q - P का एग्जैक्टली मतलब होगा, Q की वैल्यू कितनी है, Q - P का मतलब है Q की वैल्यू कितनी 112 - 102, हाउ मच 10, हाउ मच सॉरी 10। अब ध्यान से सुनो, तुम आपको लग रहा है 10 प्रिंट होगा इतने आइडिया बताने के बाद, प्रीवियस लेक्चर जाके देख के आओ। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ओरिजिनल साइज होता है उससे डिवाइड करते हो, तो किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो आउटपुट कितना आएगा आपका 5। हमेशा ध्यान रखना, तो दिस इज योर आउटपुट 5। क्योंकि जब ऐड कर रहे हो, कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो तो उसमें मल्टीपल कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ओरिजिनल वैल्यू 12 है, तो भाई 10 है तो उसे 2 से डिवाइड भी तो करोगे, इसमें भी यही किया। सो दीज आर योर सिंपल बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पॉइंटर्स। होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉइंटर इन प्रीवियस लेक्चर, इन दिस lecture 2. Okay, thank you. We will see the void pointer in next lecture. Thank you.